देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए। ध्यान दीजिएगा, जल्दी से आ जाइए सभी लोग। आज टाइप 4 चलेगा, किरण पब्लिकेशन का मैथ, जो आपको टाइप 4 चलेगा। ध्यान दीजिए क्या, जैसे देखेंगे क्या। अब देखिएगा, ये टाइप 4 पढ़ने से पहले ज्यादा इसमें थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे। टाइप 5 है, सॉरी, टाइप 5। तो इसको पढ़ने से पहले आपको जानते हैं क्या करना पड़ेगा? टाइप 4 को पढ़ना पड़ेगा, मतलब इससे जस्ट पीछे वाला वीडियो देखना पड़ेगा। क्लास 11 चल रहा है तो क्लास आपको 10 देखिएगा ना, तो खूब ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि 10 में अच्छी से, है ना, हम बता दिए है कि कैसे वर्ग को पहचाना जाता है, कैसे छोटा को पहचाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम बढ़ते हैं पहला प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए, एक कह रहा है ना क्वेश्चन में कि 5/8, 7/12, 1/3 एंड 2/5। इसमें से सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो संख्या होगा उसका अंतर क्या होगा, बस। तो ध्यान दीजिएगा, जब बड़ा पहचानना हो तो देखिएगा, अंश और हर के बीच समान अंतर नहीं ना है, तो इसको अपना मन से सभी में 0 0 0 0 देकर आप, है ना, भागा दीजिएगा, तब पता चल जाएगा बड़का कौन हो जाएगा। ये 8 6 48, 6 बार में पूरा पूरी नहीं लगा है, 6 पॉइंट कुछ कुछ भाग लगा है, याद रखिएगा। ये देखिएगा, ये 12 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 25 60, बरछक बात, यानी 5 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। यहाँ देखिएगा 3 तिहाई 9 और 3 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। ये 5 और 20। अब ये पूरा पूरी कट गया तो और अच्छा बात है, पूरा पूरी कट जाएगा तो। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या, सबसे बड़ी देखेंगे तो सब जिसके माथा पर बड़ा होगा वो बड़ा होगा, तो सबसे बड़ी 6 वाला है। तो ये था कितना रियल में, 5/8 था, हम 0 देकर ना बनाए हैं, टेक्निक लगाए हैं ना, टेक्निक लगाए हैं तब हुआ है। तो ये रियल में यही था। और इसमें सबसे छोटा देखा जाए तो ये है 3 वाला है, देखिएगा 3 पॉइंट, मतलब 10/3 है। तो ये दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो अंतर हमेशा याद रखिएगा बड़ी और छोटी का निकलता है, यानी कि छोटी का अंतर, मतलब बड़ी में सर छोटी घटता है तो अंतर निकलता है। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, वो एलसीएम लेंगे तो यहाँ 24 हो जाएगा, यहाँ 8 का 24, तो 5 तिहाई ऊपर 15 हो जाएगा, 3 8 24, यहाँ देखिएगा 3 8 24 हो जाएगा, तो 8 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 3/10 हो गया ना, हो एलसीएम लेंगे तो 24, 18 24 5 तिहाई 15, ठीक तो है। और 3 से काटेंगे तो 3 8 24, यहाँ 10 थोड़े था, देखिए हम 10 लिख दिए, जो गलत लिख लिए, यही सब देखना है, हम गलत लिख दिए हैं। जैसे यहाँ 3/10 था, ये हम 0 दिए हुए हैं, तो फिर 0 को भूल जाना है, ये सब इससे पीछे वाला क्लास में बताया हुआ। तो यहाँ 3 एकम 3 8, यानी कि 15 में से 8 जाएगा, 7/24 इसका अंतर हो जाएगा छोटी और बड़ी का। आपका आंसर जो होगा कितना हो जाएगा, देखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या दिक्कत है क्या? चलिएगा आगे बढ़ते हैं उसी तरह से, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या। एक किरण मैथ यह बुक अच्छा से पढ़ लीजिएगा, तो रेलवे का, रेलवे में कोई भी एग्जाम हो ना, वो हर हाल में निकल जाएगा, क्योंकि इसमें इतना ना क्वेश्चन की संख्या है, इतना ना प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि इसके किताब पढ़ने के बाद आपको कोई किताब की जरूरत नहीं है। ये बात जान लीजिएगा, हम सच्चाई कह रहे हैं। बहुत सारे बुक में होता है कि क्वेश्चन की संख्या कम होता है, जिसके बाद पढ़ने के बाद आपको सेट फेट मारना पड़ता है, और यहाँ से पढ़ने के बाद अगर अच्छा से पढ़ लेते हैं तो यही जैसे सब हो जाएगा, सेट उट मारने से कोई दिक्कत नहीं। अंकुर ठाकुर जी, गुड इवनिंग। देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ये दूसरा सवाल क्या कहा, ये दूसरा सवाल कह रहा है आपके इनमें से कौन सबसे बड़का है। ऑप्शन दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है। 7/19 बड़ा है, और 16/6 बड़ा है, और क्या है, और यहाँ देखिएगा 7/8 है दिया,
और 11/2 दिया। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन है? अच्छा, ये देखना ही से पता चल जाएगा कि बड़ा है। कैसे? ध्यान दीजिएगा, गौर से देखिए क्वेश्चन में, तब ना समझ में आएगा। इसको देखिएगा तो 19 में 7 से भागा देंगे तो कै बार में लगेगा? तो 0 बार में लगेगा। नहीं लगा तो 0 बार में लगेगा, 0 के बाद पॉइंट भले आएगा। ये भागा देंगे तो यहाँ 0 बार में लगेगा। देखिएगा कि वो नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला, इसको भागा देंगे 11 क्या है, यहाँ 12 है, जो गलती से हम ये 2 लिख दिए थे। इसको भी भागा देंगे तो 0 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। लेकिन यही इसको भागा देंगे तो कै बार में लगेगा? 6 दूना का 12, और 12 के बाद कुछ कुछ आएगा। तो कुछ कुछ आएगा तो इतना ही से पता चल जाएगा कि यहाँ 2 आया और सब में 0 0 आया है। तो यहाँ पर ऐसे ही पता चल रहा है कि ये वाला बड़ा है ना। अगर सब अगर है ना, यहाँ ऐसे देखिए ना, अंश इसका बड़ा है ना, तो भाग लग रहा है। यहाँ भाग लग रहा है, यहाँ भागा नहीं लग रहा है, तो ये सब छोटा हो गया। नहीं तो आप सुनना भी बैठा कर देखिएगा तो आपका वही आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर तो ऐसे ही पता चल रहा है हमको कि ये वाला में भागा देंगे तो 0 बार में 0 बार में 0 है, यहाँ 2 बार कुछ बार में लग रहा है। तो आंसर आपका हो जाएगा 2 सबसे बड़ा। ध्यान दीजिएगा, तीसरा सवाल को देखा जाए। यही सवाल नंबर तीसरा, क्वेश्चन तीसरा देखा जाए। यही तीसरा नंबर कह रहा है, इनमें से बड़ा कौन है? ये फिर वही बात कह रहा है, इनमें से बड़ा कौन? तो देखिएगा फिर उसी तरह से लिखेंगे। हालांकि हम उस समय जो लिख दिए थे नीचे वाला लिख दिए थे क्या? देखिएगा नीचे वाला लिख दिए थे क्या? अच्छा चलिए जान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बातवा वही है। और देखिएगा फिर इसमें 7 बटा 19 है ना। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है? यानी कि 12/16। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है? 11/17। ऑप्शन नंबर 4 में कितना? 13/18। ध्यान दीजिए क्या, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा ये काटने वाला था, काटिए ना, वो 3 से काटिएगा 4 बार में, 4 से काटेंगे तो 3 बार में, और ये 4 से देखिएगा ये काटेंगे 4 बार, मतलब ये रियल में 3/4 लिखा हुआ। आपको याद होगा, एक और बात जान लीजिएगा, अगर जल्दीबाजी में चेक करना है, बनाने का मन नहीं है, हमको चेक कर देना है, तो एक और बात जान लीजिएगा, ये अंश और हर का, अंश और हर का अंतर जितना ज्यादा रहेगा उतना ही छोटा होता है, और अंश और हर का अंतर जितना कम रहेगा उतना ही बड़ा होता है। तो यहाँ देखिएगा अंश और हर का देखिएगा तो अंतर कितना का है, यहाँ गौर से देखिएगा। ऐसे आपका, हालांकि कभी कभी यह रूल है ना सेटिस्फाइड अगर चारों जगह हो रहा है, कभी कभी नहीं हो रहा है, तो आपको अंश को सेम करना पड़ेगा यहाँ हर के। लेकिन यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ भी अंतर ज्यादा है, यहाँ भी अंतर ज्यादा है, यहाँ भी अंतर ज्यादा है। यही जाएगा ना अंतर है कि एक का है, एक का है, तो अंतर जितना ज्यादा कम रहेगा वह बड़ा होता है, तो यह बड़ा होगा। नहीं तो अपना भागा भी देकर बना सकते हैं, जैसे यहाँ 0 भी लगा कर। 0 वाला नियम जो है ना कहीं फेल नहीं होगा, सूरज जी खुश रहिए। 0 वाला नियम कहीं फेल नहीं होगा, लेकिन ये वाला नियम कभी कभी है ना लागू नहीं करता है। जैसे ये वाला नियम कब टीचर लोग लागू करता है, मन में सोचता है कि कौन 3 वो डिफरेंट है, कौन साटा हुआ। तो ऐसे आप भी लगा सकते हैं जब एग्जाम में होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी 0 वाला आप लगा सकते हैं। तो 0 देखिएगा, 0 देंगे 0 देंगे, तो यहाँ भागा देंगे तो देखिएगा इस 7 बार में 7 पॉइंट कुछ लगेगा, 19 3 57 लगेगा। इसको काटिएगा तो 17 छक्का 2 तल से ही लगेगा। इसको काटिएगा तो कितना में है? 18 26 से यहाँ लग रहा है। ये दोनों में देखिएगा तुलना कर थोड़ा सा हो रहा है ना, यानी कि 13 बटा क्या है वो नीचे में 13/18, 18 95 18 8 44 18 7। यहाँ देखिएगा 4 से लगाएं तो 4 4 5 20 हो गया, 7.5 हो गया। यहाँ 18 7 26 है, फिर कितना हो गया? ये फिर 2 बच रहा है, 4 बच रहा है, तो 18 दूना का 36 से ऐसे भी तुलना करेंगे तो 7 पॉइंट दोनों नजदीक आ गया था, लेकिन ये 7.5 है ना, तो बड़ा है। चलिएगा ये सब बात आपको खूब समझ में आएगा कब? जब पार्ट 1 इसका मतलब क्लास 10 दिखिएगा, क्लास ये 11 है। ध्यान दीजिए क्या, 4 नंबर क्वेश्चन, यही 4 को क्या कह रहा देखा जाए। ध्यान दीजिए क्या, क्लास 1 देखिए, क्लास 2 देखिए, क्लास 3 देखिए, क्लास 4 देखिए,
इसी तरह से क्लास देखते रहिए, ध्यान दीजिए। क्या देखा जाए क्या क्वेश्चन नंबर कितना है भाई? क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 कह रहा है ना, देखिएगा क्या कह कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा भिन्न कौन? सबसे छोटा भिन्न कौन है यहाँ आपसे पूछा है ना। देखिएगा क्या 15/16 दे दिया, और क्या है 16/6 दे दिया, और ध्यान दीजिएगा ये 7/8 दे दिया। अच्छा देखिएगा, जितना तेज दिमाग लगाइएगा ना उतना आपका कैलकुलेशन फास्ट रहेगा। एग्जाम में सर पूरा मैथ खत्म कर दीजिएगा, ठीक है जी, पूरा खत्म करेंगे एक एक प्रश्न पर। देखिएगा इसमें आपके पास दिमाग होगा ना तो टाइम बचेगा, दिमाग नहीं लगाइएगा एग्जाम पास नहीं कीजिएगा। भले बनाने के लिए बना लीजिएगा लेकिन समय के अनुसार बनाइएगा तब ना। तो यहाँ से देखना ही से पता चल रहा है कि छोटका पूछ रहा है तो ये बड़ा है, क्योंकि अंश जिसका बड़ा रहता है वो बड़ा होता है। यहाँ देखिएगा हर बड़ा है, यहाँ भी हर बड़ा है, यहाँ भी हर बड़ा, मतलब ये तीनों में बड़ा कौन होगा? ये तो बड़ा है हर हाल में, हमको छोटा निकलना है, क्योंकि ऐसे ही भागा दीजिएगा तो 6 दूना 12 2 बार में लग रहा है, इस समय 0 0। अंश का अंतर यहाँ भी एक, अंश का अंतर यहाँ भी एक, अंश का अंतर यहाँ भी, अंश और हर का अंतर यहाँ भी एक। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए चैप्टर वाइज करा ही रहे हैं। अब देखिएगा जब अंश का अंतर, ये तब इसको तो झूठों के लिख दिया, इसको काट देना है, ये तो यही से पता चल रहा है कि बड़ा हमको छोटा निकालना। अब अंश और हर का बीच का अंतर एक हो या समान हो, अगर हर बड़ा रहता है तो हर बड़ा रहेगा तब जो देखने में बड़ा होगा वही बड़ा, और जो देखने में छोटा होगा वही छोटा। तो ये तीनों में से देखने में छोटा कौन लग रहा है? तो 7/8 लग रहा है, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए क्या 5 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नांकित लघुत्तम निम्न क्या है? लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा, याद रखिएगा ये बात का। तो वही बात कह रहा है कि नीचे में जो दिया गया है 1/3 और क्या है 2/3 और यहाँ 4/5 और 6/7, ये तीनों का यहाँ अंश एक एक है, छोटा पूछ रहा है। तो हम एक और बात बोले हैं कि जब भी ऐसा प्रश्न आता है ना तो जिसका ज्यादा अंतर रहेगा वही ज्यादा छोट होता है, तो वो है ना, जिसका कम अंतर रहेगा वह बड़ा होता है। तो इस सब का अंतर है ना, देखिएगा तो 1 का है तो इससे कोई मतलब नहीं, और यहाँ अंतर 2 का हो गया तो यही सबसे छोटा हो गया। फटाक सुकून देखते आंसर मार दीजिएगा, और नहीं जानते हैं तो ये सब बात नहीं अगर यूज करना आता है तो इस सब में 0 0 बैठा कर भागा देंगे तो आपका 1/3 हो जाएगा, जो हो जाएगा आपका 3 आंसर। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते, ध्यान दीजिए क्या आगे देखा जाए। सभी लोग वीडियो को सेशन को शेयर कीजिए, ऐसे पढ़ाने में मजा आता है, और लाइक जरूर कीजिएगा। ध्यान दीजिए क्या 6 नंबर क्वेश्चन 6 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिए क्या कह रहा है ना, इनमें से 4/5, देखिएगा 4/5 और 7/13 के बीच में कौन हो सकता है? तो बीच में तो वही होगा जो एकरा से बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ देखिएगा 1/2 है, 1 यहाँ देखिए 2/3 है, यहाँ 3/4 है, और यहाँ दे दिया है 5 आपका क्या दिया है 5 देखिए गौर से देखिएगा 5/3 दिया, यही ना है वो। तो देखिएगा बड़ा कैसे होगा? तो यहाँ देखिएगा, यहाँ मन से अपना चाहे भागा भी दे सकते हैं, है ना, 0 भागा लगाकर भागा देंगे तो ज्यादा बेटर होता है, इसे भागा देने में मन लगता है, बात वही है। तो 0 लगाएंगे तो सभी में लगाएंगे, तो यहाँ 5 8 40, और यहाँ देखिएगा 70 अगर 13 5 65 है, ये 5 बार में पूरा पूरी नहीं लगा है, ये 5 पॉइंट कुछ भाग आएगा।
ध्यान दीजिएगा। अब इसमें देखेंगे 8 से बड़ा कौन है और 5 से छोटा कौन है। तो देखिएगा 5 से छोटा होना चाहिए, 5 से छोटा, ये 5 से छोटा और 8 से बड़ा, तभी तो बीच में आएगा। ये 5 आ गया, तो 5 से यहाँ देखिएगा ये पूरा पूरी 5 हो गया, तो यहाँ देखिएगा क्या है 5 हो गया, तो ये पूरा पूरी 5 हो गया। ये वैल्यू जो है कितना है 5 से आपका कितना है बड़ा है 13×5 65। तो ये देखिएगा और 8 से बड़ा होना चाहिए, याद रखिएगा 8 से हर हाल में बड़ा होना चाहिए बीच में आने का मतलब। तो ये 5 ही है, तो ये गलत हो गया। 5 से बड़ा एंड कहने का मतलब है इसको देखिएगा ऐसा नहीं समझना है। देखिए बीच में कब होगा, इसी को देखिए कितना सेटर क्वेश्चन सेटर दिमाग लगाकर पूछता है। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, जानते हैं, तब स्टूडेंट को समझ में आएगा कि है ना सर जी अच्छा समझा रहे हैं। नहीं तो हालांकि समझने वाला तेज विद्यार्थी समझ जाए कि 5 से बड़ा वाला लेना है, सॉरी यहाँ से 5 से कौन वैसा बड़ा है और 8 से छोटा लेना, तभी तो बीच में आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 70 13 ऐसे, क्योंकि छोटका पहले लिखाएगा बड़का बाद में जब बीच का तुलना करेगा। तो यहाँ देखिएगा ये इसको ऐसे सजा कर लिखेंगे 40/5, तो ये 8 बार में आ गया ही 5.33 आ गया, चाहे 5 पॉइंट कुछ कुछ आया है। तो कौन ऐसा वैल्यू होगा जो 5 से बड़ा और 8 से छोटा, ऐसे ज्यादा समझ में आएगा। पहले तो ऐसे समझिए कि 5 से छोटा नहीं, आगे मायने बढ़ना है हमको, आगे मायने बढ़ना है, 5 से बढ़कर जाएंगे कहाँ तक ले जाएंगे 8 तक जाएंगे। कौन वाला 8वां है, ये वाला 8 है। अब क्लियर हो गया, समझा दिए होंगे। अब देखिएगा 3 छक 18, 3 से काटे गुना करेंगे 3 छक 18 हो गया। देखिएगा 3 छक 18 हो गया, गौर से देखिएगा 3 छक 18 और यहाँ 3 देखिए 4 7 28 और ये इसके बीच में कौन नहीं आता है, ये बात बोला है। हम देखिएगा हम सोच रहे हैं कि आंसर हम क्यों नहीं 2 3 आंसर हो जा रहा है, कौन इसके बीच नहीं होगा यह बताना है। ध्यान दीजिए क्या इसको गुना करेंगे तो क्या कैसे 16 48 16 पॉइंट कुछ कुछ। अच्छा इसके बीच में कौन नहीं हो सकता है, तो इसके बीच में कह रहा है ना आपके ऑप्शन में कि कौन नहीं हो सकता है, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हो, ध्यान दीजिए क्या इसके बीच में कौन नहीं हो सकता है। ओहो ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया है। देखिएगा क्या, वाह देखिएगा हम सोचे कौन ये मेथड लागू नहीं करेगा, ये शुरू वाला ऐसे ही लागू करेगा। देखिएगा हम आगे नहीं पढ़े थे, हम सेट कर रहे थे कितने बजे तक पढ़ाइएगा, 1 घंटा पढ़ाएंगे। देखिए ना हम सेट नहीं किए तो हम सोचे थे क्या, हम सोचे थे कौन इसके बीच में आता है, उस पर हम सेट कर रहे थे। टीचर है ना, टीचर वाला दिमाग लगाएंगे ना, तो हम समझा रहे थे कि ऐसे लिख दे, लेकिन वहां पर सेटिस्फाइड नहीं। तो इसके मतलब यही वाला इसी के बीच में बोल रहा है। तो इसके बीच में कौन होगा जो 5 से यानी क्या होगा, इसके बीच में कौन होगा जो 5 से यहाँ पर आपका देखिएगा 8 और 5 के बीच में होगा। तो यानी कि यहाँ देखिएगा तो इसके बीच में कौन होगा, तो ये बीच में हो सकता है, ये हो सकता है, यही 6 है, ये भी हो सकता है, ये 7 पॉइंट कुछ कुछ है, ये भी हो सकता है। देखिए ना 8 के बीच में आएगा कि नहीं, 8 के बीच में है ना। और ये वाला देखिएगा गौर से देखिएगा, ये वाला ये 16 हो गया, तो 8 से बाहर चला गया, तो यही बीच में नहीं हो सकता है। तो 5/3 आपका आंसर होगा, यहाँ उतार लीजिएगा। राहुल कुमार जी कह रहे हैं सर 12 अक्षर कीजिए सर, कॉपी कर लेते हैं, प्रणाम। मतलब कॉपी कर लेते हैं मतलब नहीं समझे, 12 अक्षर करे मतलब ये क्वेश्चन के साइज का, ये क्वेश्चन जो लगा है उसका साइज का, कि जो हम लिख रहे हैं उसका साइज का। चलिएगा 5/3 होगा। ध्यान दीजिए क्या आगे बढ़ते हैं। चलिए कोई दिक्कत है क्या, यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ ज्यादा गलती कर दिया, जानते हैं दिमाग हमको खराब हो जाता है कभी कभी देखते हैं तो। समझ रहे हैं क्या देखते हैं, जैसे अगर इसको देखा जाए रियल में, ये 5 से बड़ा वाला लेना है 8 से छोटा लेना, तो ये तो 5 से छोटा है, तो ये भी तो बाहर हो जाएगा, ये भी तो 5 इसके बीच नहीं आ सकता है। क्या क्या दे दिया है, जो आप लिख रहे हैं कॉपी बना रहे हैं,
अच्छा, कॉपी बना रहे हैं, ठीक, बनाइए, बहुत अच्छा बात है ना। तो वहां पर इसका बताइए आंसर, 7 नंबर का, 7 नंबर का बताइए जल्दी से, 7 का आंसर बताइए कोई जल्दी से, एकदम इजी सी सवाल है, आज है ना सवाल में बहुत अच्छा लग रहा। चलिएगा आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझ में आया होगा। 7 नंबर, ये सब यही सवाल। चलिए ना, ऐसा और अगर मिलेगा तो बताएंगे। शमशेर आलम जी बताए हैं कि सर जी इसका 4 आंसर होगा, ठीक है देख लेते हैं। कह रहा है कि सबसे छोटका कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक और बात, ये सब देखते आंसर मारना है। जैसे ऊपरों में एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक। अब एक को डिवाइड कर रहा है, समझिएगा कि ए 1.2 से, यही एक को डिवाइड कर रहा है 1.3 से, यही एक को डिवाइड कर रहा है 1.4 से, यही एक को डिवाइड कर रहा है ये, तो आपका ये सबसे छोटा हो जाएगा। अब कैसे समझिएगा, जैसे कोई आदमी आपसे बोलेगा कि आपके पापा जी 5,000 रुपया दिए, तो 5,000 रुपया दिए, लेकिन पहले कह रहे हैं कि दो आदमी के बीच में बांटिए, तब कुछ ना कुछ है ना 25-25 हो जाएगा। लेकिन वही 5,000 को कहेगा कि 4 गो में बांटिए, तो 12,500 हो जाएगा। वही 5,000 को है ना आपको 5 के बीच में बांटिए तो 21,000 हो जाएगा। तो देखिएगा, सेमे चीज को अगर ज्यादा से भाग दीजिएगा तो वो छोटा होते चला जाएगा। एक यहाँ भी था, एक यहाँ भी था, एक यहाँ भी था, तो सेमे चीज को अगर यहाँ कम से भाग दिया, यहाँ उससे ज्यादा, यहाँ उससे ज्यादा, यहाँ सबसे ज्यादा उससे भाग दिए, तो सबसे छोटा यही हो जाएगा। सबसे बड़ा पूछता तो ये होता। चलिएगा आगे देखा, 8 नंबर। आठ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, कह रहा है निम्न में से कौन सा भिन्न है, सबसे छोटा भिन्न है। तो निम्न में सर हम बताए हैं आपको, देखिएगा 9/13 हो गया, यहाँ 17/26 हो गया, यहाँ देखिएगा 3, यहाँ 28/39 हो गया, और यहाँ देखिएगा 4 में क्या है 33/52 हो गया। हम बताए हैं आपको कि जो जितना ज्यादा अंतर रहेगा वही उतना छोटा होता है। तो देखिएगा यहाँ अंतर देखिएगा तो कितना का है, वो 19 का अंतर आ गया। यहाँ अंतर देखिएगा तो 11 का, यहाँ अंतर देखिएगा तो 9 का, यहाँ अंतर देखिएगा तो 4 का। तो जितना ज्यादा अंतर वही जितना ज्यादा छोटा, ऐसे भी बना सकते है ना। सर आप आर के सर को जानते हैं? जी जानते हैं, क्या बात है बोलिए। लेकिन अंतर वाला वही जन नियम लागू करेंगे जहां ज्यादा का अंतर दिखता हो। लेकिन कभी कभी कहता है कि अंतरवा जैसे कि ज्यादा का अंतर नहीं देगा, कोनो में 10 का अंतर दे देगा, कोनो में 11 का, कोनो में 13 का, कोनो में 14 का, ऐसे दे देगा। तो आपको भाग देकर देखना होगा, समझ रहे हैं ना, ये बात को आप जान लीजिएगा। लेकिन यही अगर सवाल में कहीं 15 का अंतर, कहीं 5 का अंतर, कहीं 20 का अंतर, कहीं 40 का अंतर, तब वहां पर सटीक आंसर लगता है। ध्यान दीजिए, क्या आगे देखा जाए, 9 नंबर का 1/0 का मान क्या होगा। ये जीरो में कोई भी संख्या में 0 से भाग दीजिएगा ना, इनफाइनाइट उसका आंसर आता है, अपरिमित, अपरिमित उसको कहा जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, जान लीजिए आज।
कोई भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो, लेकिन यही अगर 0 में कोई भी संख्या से भाग दीजिएगा तो यहाँ 0 आता है, लेकिन वही कोई संख्या में 0 से भाग दीजिएगा तो अपरिभाषित होता है, अपरिमित। चलिएगा आगे देखा जाए 9 का थ्योरी। चलिएगा 10 का बताइए, 10 नंबर। दस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ना 15 से 4 कह रहा है 10 नंबर 15 से भाज होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोलेगा तो 1 दे के 3 को शून्य 4 अंक में हो गया, छोटा हो गया। जितना से विभाज करने के लिए बोलेगा उससे भागा देंगे। तो यहाँ 15 छक्का 90 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत? फिर ये शून्य उतरेगा, 15 छक्का फिर 90, जब भी यहाँ घटेगा तो इतना हो जाएगा। देखिएगा यह देखिएगा तो कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो आपका है ना 15 से विभाजन होना है। अच्छा इसमें ये फालतू था, ये तब में इतना बच गया। अगर इसमें से इतना कम कर लेते 1000 में सर 10 कम कर लेते तो कितना हो जाता है 990, जो ये वाला 15 से कट जाएगा। लेकिन यहाँ घटाने वाला नियम लागू नहीं करेगा क्योंकि ये जो आ गया 3 अंक में संख्या आ गया, लेकिन तीन अंकों में आ गया ना हो। लेकिन आपसे पूछा है 4 अंकों में ही रहना चाहिए तो जोड़ने वाला लागू करेगा। तो जोड़ने वाला में इसका और इसका अंतर को जोड़ा जाता है, अंतर को। तब 15 में से 10 गया यानी कि 5, यानी कि पहले 1000 था और 5 जोड़ देंगे तो 1005 हो जाएगा। बाई ऑप्शन भी आप बना सकते हैं। चलिएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 11 नंबर, सभी लोग लाइक कर दीजिए प्लीज। 11 को देखा जाए, मजा आ रहा है ना हो। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21 से भाज होने वाला 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी बोला है तो 4 गो 9, छोटी से छोटी बोलता था 1 गो देकर 3 गो शून्य। 21 से कटने के लिए कह रहा है तो 21 छक 84, यह 5 और 1 बचेगा। फिर देखिएगा ठीक है ना हो, फिर बचे क्या मान लगेगा 21 छक 26 से 21 सत्ते 47 से 21 आठे 68 से 21 सत्ते कितना लगता है वो, कितना लगेगा 47 लगेगा। 21 सत्ते क्या 147 ही घटेगा तो यानी कि 2 बचेगा, 1 बचेगा और क्या हो जाएगा ये। फिर ये वाला 9 एक बार 9 21 छक 26 से लगता है, 21 छक 126 लगता है, हासिल 3 बच गया। तो कह रहा है कि ये 4 अंकों की हमसे बड़ी से बड़ी संख्या होगा। तो बहुत टाइम लेते हैं तो टाइम लेबे करेंगे, टाइम और लेंगे। हम कमजोर से कमजोर स्टूडेंट को भी लेकर चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, टाइम लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब फास्ट पढ़ाते हैं तो हमको मन नहीं करता है, कभी कभी फास्ट पढ़ाते हैं, सवेरे के टाइम में एनर्जी रहता है, अभी एनर्जी लॉक खत्म हो गया है, फिर भी नया एनर्जी आएगा तो मिजाज में रहते हैं। तो अगर फास्ट पढ़ना है तो सवेरे वाला क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, 11 बजे वाला, 12 बजे वाला, ये सब वाला, दोपहर वाला, समझ रहे हैं, 10 बजे वाला सवेरे वाला, तो उसमें फास्ट पढ़ाते हैं। तो यहाँ देखिएगा, अच्छा इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 अंकों का हो जाएगा, तो इसमें घटाने वाला लागू होगा। तो यानी कि इतना है 4 अंकों के बड़ी से बड़ी, और ये वाला फालतू है तो ये घटा लीजिए। तो 99 96 4 अंकों की ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 21 से हर हाल में कटेगी। रिवाइटल खाइए, चलिए रिवाइटल क्या खाना है, ऐसे मतलब रिवाइटल खाएंगे बस छौक छौक के पढ़ाएंगे क्या? ध्यान दीजिएगा, यही अच्छा लगता है। धीरे धीरे पढ़ाइए अच्छा से, है ना, बात करते हुए पढ़ाइए। यहाँ देखिएगा 12 नंबर कह रहा है क्या, निम्न में से बड़का कौन? नीचे में से बड़का कौन, बड़का बड़ा कौन? 1 2 3 4। तो यहाँ देखिएगा 3/4 और 7/9 और यहाँ 7/8 और 9/10। तो जिसका ज्यादा अंतर होगा वो तो ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ना अंतर 2 का है, तो ये तो हर हाल में छोटा होगा सबसे।
अब यही जो अंतर एक का एक का एक का, तो जब अंतर यही तीनों में से कोई ना कोई बड़ा हुआ, ये तो हर हाल में छोटा हो गया क्योंकि अंतर ज्यादा हो गया। तो ये तीनों में से जब अंतर अंश और हर का अंतर समान हो तो उसमें बड़ा या छोटा निकालना हो, तो जो देखने में बड़ा होगा वही बड़ा बड़ा सर सीधा कैसे पता करे कि कौन ऑप्शन होगा, मतलब बात समझे नहीं, ध्यान दीजिएगा, अच्छा से पूछिए। तो देखिएगा ये सब समझने के लिए आपका पहला क्लास देखिए जाकर, पहला मतलब 10वां क्लास देखिए, 11वां क्लास चल रहा है। तो देखिएगा अंश और हर का बीच का अंतर यहाँ भी एक है यहाँ भी एक है, तो यानी कि जो देखने में ही बड़ा है ये बड़ा, तो यही बड़ा होगा। और नहीं तो आप ऐसे भी जानते हैं, नहीं समझ में आ रहा तो ये भी इसलिए ना है ना, आप लोग टाइम लेते हैं, कहते हैं कि बड़ा टाइम लेते हैं। अब ये सवाल ही खत्म हो गया है, उसके बाद दोबारा लिखवा रहे हैं, भागे दीजिए, अपना मन से सब में 0 लगा दीजिए, रूल है, रूल दीजिए। देखिए 4 7 28 है, यहाँ देखिएगा 8 है, 8 से कितना हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, और उसके बाद 9 2 यहाँ 90, 7 यहाँ देखिएगा 9 7 63, तो सबसे बड़का केकरा माथा पर ये वाला, तो 9/10 था ही, पहले हम 0 लगाए हैं, टेक्निक है, तो ये हो जाएगा। आगे देखा जाए, नोट लिखवा दे, लिखवाया हुआ है, अब आज नया है स्टूडेंट, अब नया है तो हम क्या करें, हम तो रोज दिन हम आगे बढ़ते हैं। कल वाला क्लास में देखिए बढ़िया से नोट लिखाया हुआ, 13 को कल वाला में सवाल, जौन जौन क्लास में 13 वही सवाल पढ़ाए हैं उसमें बेसिक पढ़ा दिए। 13 नंबर, 13 को देखा जाए, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न संख्या में से कौन ए सबसे बड़ी कौन है। देखिएगा 13 ए में क्या दिया है 0.5, बी में क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा, सबसे राशि कौन है 1 पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 1.05। सी में क्या दिया है 0.5 है गुने 0.5। डी में क्या दिया 0.5 है गुने 2। देखिए गौर से देखिएगा, ये तो 0.5 है, ये दशमलव हटेगा तो 0, 5 से काटिएगा तो 10, ये 2 हो गया, और सबको यहाँ गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, 50 25 एक अंक के बाद, यहाँ एक अंक के बाद, तो गुना में दशमलव जोड़ के लिखते हैं 2 अंक के बाद, ये 5 दूना का 10, एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव, तो सबसे बड़का कहाँ दिख रहा है, 2 है, 2, तो 2 वाला बड़ा है, तो ये सब क्या था 1/0.5, तो यही बड़ा हो जाएगा। चलती छापिए, छापना मना नहीं, ऑप्शन नंबर 20 इसका आंसर होगा। कॉपी कलम लेकर छाप रहे हैं, जो अभी व्यक्ति बोले वो चले गए क्या कि सर जी कॉपी कलम लेकर हम छाप रहे हैं। हाँ हम पटना से ही पढ़ाते हैं, अंकुश सिंह जी। कैसे जान जाते हैं आप, ध्यान दीजिए, क्या 14 क्या कह रहा है, निम्न से सबसे न्यूनतम, न्यूनतम मतलब क्या होता है ये सब जानिए, न्यूनतम मतलब छोटा होता है, लिख लीजिए कहीं, ध्यान दीजिए, सबसे छोटा न्यूनतम मतलब, देखिएगा 3/4 है, 5 बट्टा इतना है, 3/7 है, गौर से देखिएगा, 3 बट्टा क्या 7 है, 8 है, और 3/11, 3/11 ऐसा हम बताए हैं। ऐसा देखिएगा, ऊपर में जब समान रहेगा, ऊपर में समान रहेगा, ध्यान दीजिएगा, तो कह रहा कि सबसे छोटा कौन है, प्रश्न में क्या पूछ रहा है हो कि सबसे छोटा कौन है। तो देखिएगा हम अभी बताएं कि अगर आपके पापा जी 5,000 रुपया दे रहे हैं, तो कहिए जाइए 2 गुना के बीच में बांटिए, तो यहाँ ज्यादा तो नहीं हिस्सा बनेगा, ध्यान दीजिएगा, वही 5,000 को कहेगा कि जाइए ना अब 4 के बांटिए, यहाँ और है ना थोड़ा इससे कम हिस्सा बनेगा, यही 5,000 कहेंगे कि 5 में बांटिए, तो और यहाँ से थोड़ा सा कम बनेगा, है ना हिस्सा, तो यानी कि छोटा होते चल जाएगा। क्यों छोटा हो रहा है कि सेमे चीज में यहाँ 2 से भागा दिया, सेमे चीज में यहाँ 4 से भागा, मतलब सेमे चीज में अगर ज्यादा संख्या से डिवाइड होता है तो उसका मात्रा कम हो जाता है,
तो कम आपसे पूछ रहा है तो ऊपर में सब में सेम है, लेकिन यहाँ 4 गुणा मतलब कहीं 3 रुपया में यहाँ 4 गुणा मिलकर लेगा, यहाँ 3 रुपया में 11 गुणा मिलकर लेगा, तो यहाँ कहीं ना कहीं सबसे छोटा हो जाएगा। बड़ा पूछता तो ये आपका आंसर हो जाएगा। छापिए, आगे देखा जाए, 14 को देखा जाए। 14 हो गया ना भाई, 15, इसका आंसर सी हो जाएगा 14 का। क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा कमेंट को देखते चलते हैं हम। सर आप मैथ के कौन सा कोर्स किए हैं, इतना नॉलेज है? बहुत बहुत धन्यवाद। मैथ का कौन सा, देखिए क्या, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप जानते हैं। जैसे कि बार बार पढ़ाइएगा ना तो अपने से हो जाता है। हम सबसे ज्यादा मैथ में कमजोर थे, जानते हैं, बहुत ही मैथ में कमजोर थे हम। आप सोच नहीं सकते थे कि है ना ये व्यक्ति मैथ सीख सकता है। एक दिन हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हम जब पढ़ाई करते थे तो गुरुजी से, जैसे कि हमको याद है कि कुछ ऐसा सवाल पूछते थे कि सर बोले थे हमको कि क्या पढ़ाई करते हैं, चला मतलब है ना, आपको ये बात नहीं जानते हैं तो क्या पढ़ाई कीजिएगा। जैसे समझ रहे हैं ना बात को, तो इसीलिए है ना धीरे धीरे मेरा क्लास का है ना शनिचरा मंदिर पटना में है ना, वैजा लोकेशन है ना, ध्यान दीजिएगा, कुम्हरार के नजदीक है। तो बहुत ही अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि रात का क्लास है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन हम अपने आप को हार नहीं माना, और बहुत सारे बात होती है कि जो टीचर लोग नहीं बताते हैं। जब टीचर बनिएगा तो अपने आप में एकाग्र दिमाग रख कर आपको सोचा जाता है कि कैसे क्या हो रहा है, वो ज्यादा बेनिफिट होता है टीचर अगर बनना है तो। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या, सभी लोग लाइक कर दीजिए। 15 नंबर देखिएगा, 15 नंबर का शमशेर आलम जी, बताइए, आप तो पुराने स्टूडेंट है। देखिए क्या, 3 संख्या है जिसमें दूसरी संख्या, देखिए क्या कर रहा है, दूसरी संख्या पहली की 3 वो संख्या मान लीजिए कि पहला है और ये दूसरा है और यहाँ तीसरा है, कोई दिक्कत? अब इसमें खेल हो रहा है, क्या हो रहा है कि दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या जो है ना, पहली संख्या की या का मतलब गुन्ना होता है, तो पहली संख्या की 3 गुनी है, मतलब ये बराबर हो गया। चलिएगा फिर अगला खेला क्या है, कह रहा तीसरी संख्या जो है ना, तीसरी संख्या लिख दिए, दूसरी संख्या की, तो किया का मतलब गुन्ना होता है, और दूसरी संख्या की है ना दोगुनी है, दोगुनी। अब यहाँ से धकिया मेथड पढ़े होंगे, हम पढ़ाए होंगे। जैसे यहाँ कुछ नहीं तो अपना मन से 1 लगा सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ देखिएगा, दूसरी को हम तोपेंगे, इसको तोपेंगे तो उधर क्या दिख रहा है, ABCD को हमको इसको संख्या का नहीं देना, हमेशा अंक को देखा जाता है। इसको तोपेंगे तो उधर देखेंगे तो क्या होता है, 3 है। अब देखिएगा, जिसको तोपेंगे उसी का रेशियो बाहर निकलता है। अब 1 को तोपेंगे तो 1 का बाहर आएगा, 1 को तोपे तो इधर क्या है, कुछ नहीं तो 1 रहता है, हम लिख दिए जानबूझ के, है ना, 1 आपको समझने के लिए। फिर उसी तरह से यहाँ देखिएगा, तीसरा को तोपे हैं तो उधर क्या दिख रहा है, 2, तो यानी कि तीसरा का वैल्यू 2 हो जाएगा। दूसरा को तोपेंगे तो इधर क्या दिख रहा है, कुछ नहीं तो 1 है ना, 1 ही मिटा सकते हैं, समझाने के लिए लिख दिया 1। अब यहाँ पर एक बात सोचा जाता है कि संख्या 3 गो है, लेकिन यहाँ संख्या 4 गो दिखाई दे रहा है, तो कोई ना कोई दोबारा लिखाया होगा। तो ये देखिएगा, ये दूसरा और दूसरा दोबारा लिखाया गया, तो ये एक ही संख्या है, मतलब सेम ही चीज है, तो इसका वैल्यू भी सेम होना चाहिए, तो सेम ना होना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा 3 है और यहाँ 1 है, तो सेम नहीं है तो सेम करेंगे, तो अनुपातिक में रूल होता है कि एक ही काम दोनों तरफ एक ही काम कर सकते हैं। तो 3 से यहाँ भी गुना कर देंगे दोनों में, तो कोई मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 6 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। अब देखिएगा, ये सेम चीज भी हो गया। अब सेम चीज हो गया तो सजा लीजिए, सजाया कैसे जाता है, देखिएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या, सजाए मतलब अच्छा से लिख लीजिए। तब पहली संख्या क्या है, 1 है तो 1 लिखेंगे, दूसरी संख्या क्या है, 3 है, 3 से मतलब रखेंगे, और तीसरी संख्या क्या है, 6 से मतलब रखेंगे।
अब 6 व 9 व 1 10, कुल कितना है, एक कुल कितना हो गया, ये 10 है, टोटल योग 10 है। लेकिन यहाँ पर आगे पढ़िएगा तो दिया है इन संख्याओं का औसत 70 दिया है, तो इस संख्या का एवरेज जो दिया है या 70 दिया है। तो योग निकालने के लिए रूल होता है, एवरेज में पढ़िएगा, जय वो संख्या रहेगा तय गो से है ना एवरेज में गुना कर दीजिएगा। तो 1 2 3 गो संख्या का है तो 3 से गुना कर देंगे तो योग आपका पता चल जाएगा, यानी कि 210 आ जाएगा आपका योग। तो 210 योग आ जाएगा। तो अनुपात यहाँ 1 का वैल्यू निकाला जाता है। तो 1 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, 210 जैसे कि 23 है, जितना यहाँ रहेगा उतना से भाग दीजिएगा तो अनुपात 1 का वैल्यू निकाल देंगे तो 21 हो जाएगा। अब अनुपात 1 का वैल्यू इसलिए निकाला जाता है कि अब इसमें अगर गुना कर देंगे तो वो संख्या निकल जाएगा। तो हमको अगर इस 1 का निकालना है तो 1 में 21 से गुना है ना, अगर दूसरा संख्या निकालना है तो 3 में 21 से गुना अनुपातिक 1 से भाई, यहाँ 6 में अनुपातिक 1 से गुना। लेकिन आपसे क्या पूछा है, पूछा क्या, इसको लंबा हम कर दिए आपको समझाने के लिए। ए छोटी संख्या मतलब ए, इसमें 6 3 1 में छोटी संख्या यही ना, तो यही चीज पूछा है तो 21 हो जाएगा। अगर बड़ी संख्या पूछता तो 21 में 6 से गुना करेंगे 126 हो जाएगा, आपका आंसर 21 हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा, छापिए इसको। चलिए टाइम हो रहा है, वो ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहिए, स्टूडेंट को भी लगता है कि बहुत लंबा खींच रहे हैं, लेकिन आप सीख जाइएगा तो है ना, कहिएगा कि नहीं सर अच्छा पढ़ाते थे, भले आज है ना। जैसे हमको सबको लेकर चलना पड़ता है। देखिए यार, 16 क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, निम्न में से लघुकरण कौन है, मतलब सबसे छोटा कौन है। यहाँ देखिएगा 91 बट्टा क्या है 15 है, और यहाँ देखिएगा गौर कीजिएगा क्या है 79 बट्टा 26 है। थोड़ा सा दिमाग भी आप लोग यूज कीजिए, 105 बट्टा में 112 है और यहाँ 4 में। अब इसको देखिएगा हम भागा देंगे तो जिंदगी भर भागे देते रह जाएंगे। इसमें है ना कब कहाँ भागा देना है, कब क्या नहीं देना है, कब कहाँ अंतर से चेक कर लेना है ना। तो यहाँ से देखिएगा ये सबसे छोटा पूछा, लघुकरण मतलब छोटा पूछा, तो इसको भागा देंगे तो 6 बार में लग रहा है, इसको भागा देंगे तो 3 बार में लग जा रहा है, इसको भागा देंगे तो कितना 7 दूना 34 2 बार में लग रहा है। लेकिन इसको भागा देंगे तो ऊपर में छोटा है नीचे में ज्यादा है, तो कभी भागा लग रहा है 0 बार में लगेगा, मतलब 0 पॉइंट कुछ आएगा। लेकिन इस सबको भागा दीजिएगा तो 6 बार में 3 बार में 2 बार में, लेकिन ये 0 बार में, तो सबसे छोटा यही होगा। चलिएगा आगे देखा जाए। प्रीति कुमारी डी नहीं होगा, इसका 3 हो जाएगा। इसका डी बताएगा, अगला का बताया कि इसका बताया प्रीति जी, उसका बताए होंगे क्या 15 का बताई होगी। चलिएगा आगे देखा, 16 का हो जाएगा सी 17 नंबर। 17 को देखा जाए, 17 को क्या कर रहा है, इनमें से छोटा भिन्न एकदम भिन्न क्या होगा, एकदम भिन्न, बहुत अच्छा, एकदम भिन्न मतलब, एकदम मतलब क्या होता है, जो सबसे अलग होना चाहिए। आज जान लीजिए नहीं जानते थे, एकदम मतलब सबसे अलग वाला। तो देखिएगा गौर से देखिएगा, ये 15/20 लिखा हुआ, ये 15/20 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा क्या है। और उसके बाद क्या है, एकदम भिन्न हमको बताना है हो, एकदम। और यहाँ देखिएगा 48/7 लिखा हुआ एकदम, और उसके बाद 21/28 लिखा हुआ, उसके बाद लिखा हुआ 75/100 लिखा हुआ। 25 दिया काटिएगा, 7 से 7 लिखा, 21 7 चौका 28, 3 से 3 से 5 से 5 15 5 चौका 20, 4 से काटिएगा 12 से 12 चौका 28 12 5 7। अब एकदम भिन्न मतलब क्या हो गया जानते हैं, जो सबसे अलग होना चाहिए। बड़ा लिखिए, क्या बड़ा लिखे, माथा खराब कर, क्वालिटी बढ़ा कर देखिए ना, बड़ा लिखेंगे तो उधर तोपा आ जाता है, समझ रहे हैं ना। अब देखिएगा यही थोड़ा सा आगे यहाँ बड़ा लिख के जाते तो यहाँ कुछ दिख रहा था, फिर छोटा लिखना पड़ता, ध्यान दीजिएगा। तो यानी कि 3/4 देखिएगा, ये 4/5 हो गया, और यहाँ देखिएगा 3/4 है और 3/4। तो एकदम भिन्न जब भी निकालना था, जो सेम में रहेगा उसको नहीं, जो डिफरेंट में रहेगा उसी को एकदम भिन्न कहते हैं, मतलब एक अलग पहचान।
ध्यान दीजिए, ये देखिएगा 3/4 यहाँ भी है, 3/4 यहाँ भी, लेकिन यहाँ 4/5 हो गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा, यह आंसर होगा नहीं, ऊपर से देखा जाता है, ऊपर में किसका वैल्यू था, 48/60 का वैल्यू था। चलिएगा आगे देखा 17 का, 17 का आपका कितना आंसर हो जाएगा, बी। आगे 18 नंबर, 18 को देखा जाए, लाइक में कमी कर रहे हैं आप लोग, चलिए ठीक है, आप लोग को पढ़ने का मन नहीं रहता। कह रहा सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा, तो ए बी सी डी। अब यहाँ देखिएगा 6/5, यहाँ देखिएगा 4/3, और यहाँ देखिएगा 3/2, अब यहाँ 5/4। अब देखिएगा बहुत सारे विद्यार्थी को यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा। कैसे कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि 10वां क्लास नहीं देखे हैं। देखिएगा अंश और हर के बीच अंतर 1, अंश और हर के बीच अंतर 1, यहाँ भी अंतर 1। तो हम क्या बोले हैं कि अंश और हर के बीच का अंतर 1 हो तो जो देखने में बड़ा होगा वही बड़ा, और जो देखने में छोटा होगा वही छोटा। तो यहाँ पर पूछा है कि छोटा कौन है, तो छोटा कौन दिख रहा है, सबसे छोटा 2 वाला, 3/2। तो ये आंसर हो जाएगा क्या, जो आपका गलती आंसर हो जाएगा। कैसे, यह रूल कब लागू करता है, अंश और हर का बीच का अंतर समान हो तो 2 को इसका नियम है, अंश और हर के बीच का अंतर समान हो, और जब हर बड़ा हो, नीचे वाला बड़ा हो, तो जो जब देखने में बड़ा होगा वही बड़ा होगा, और जो देखने में छोटा होगा वही छोटा होगा। ये वही नोट हो गया। और देखिएगा एक और, जब अंश और हर के बीच का अंतर, रुक जाइए थोड़ा सा लैपटॉप, यहाँ देखिएगा, जब अंश और हर के बीच का अंतर समान हो लेकिन हर बड़ा नहीं अंश बड़ा हो, तो जो देखने में बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा, और जो देखने में छोटा होगा वही बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ छोटा पूछा है, तो जो देखने, देखिएगा यहाँ देखिए ना, हर बड़ा है कि नहीं, ये हर यहाँ बड़ा है, इसमें भी देखिएगा तो हर बड़ा है, भले सॉरी अंश बड़ा है, ये अंश बड़ा है, अंश बड़ा है, बात को समझिएगा। तो यहाँ उल्टा बात हो जाता है, जो देखने में बड़ा होगा वही छोटा हो जाता है। तो छोटा पूछा है तो 6/5 देखने में बड़ा है, लेकिन देखने में बड़ा है लेकिन रियल में यही छोटा है। तो चलिएगा, आप समझ में आया होगा। आगे देखा जाए, नोट लिख दीजिए। उन्नीस नंबर, 19 को देखा जाए, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन आरोही क्रम में लिखना है, तो आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में लिखना है। तो कोई वो ऊपर वाला देखिएगा, एक ऐसा सवाल जब भी आएगा ना, तो देखिएगा ऑप्शनवा में एक ही चीज हुआ इधर उधर लिखा रहता है। तो एक बार कोई लिख लीजिए ऑप्शन में, देखिएगा ए वाला की हम लिख लेते हैं, हालांकि ये भी मिटा दीजिए, समझने के लिए ए लिख रहा है ना। तो यहाँ देखिएगा कितना है, 2/3 है, और कितना है 3/4 है, और कितना यहाँ 4/5 है, और यहाँ 1/2 है। अंश और हर के बीच का अंतर 1 है, देखिएगा 1 है, यहाँ भी सब का अंतर, और यहाँ हर बड़ा है, ये हर बड़ा है। तो यहाँ पर लागू करेगा, उल्टा नहीं, जो देखने में बड़ा होगा वही बड़ा, जो देखने में छोटा होगा वही छोटा हो जाएगा। तो यानी कि हमको आरोही में लिखना है। आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम का मतलब क्या है, पहले छोटका, छोटका क्या है 1/2 है, उसके बाद इससे बड़ा क्या है 2/3 है, फिर इससे बड़ा क्या है 3/4 है, फिर इससे बड़ा सबसे बड़ा 4/5। ये बढ़ते क्रम में लिख दिए। ऐसा ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है देखिएगा, और एक ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ था, सी आंसर हो जाएगा। ये ऐसे ही है ना, ये गलत दिया हुआ था, यहाँ पर हम सजा लिए। आगे देखा जाए 20 नंबर, 20 को देखा जाए, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा अवरोही क्रम में, मतलब डिसेंडिंग, मतलब आरोही था, यहाँ अवरोही है। अवरोही मतलब क्या होता है, ये सब बार बार हम लिखते रहेंगे तो पढ़ाने से क्या फायदा है। 10वां क्लास में जो पढ़ा दिए हैं वो पढ़ाने से हमको फायदा क्या हो रहा है कि सब बतवे लिख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा क्या,
अब डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में लिखना है, तो वही चीज हुआ यहाँ है। देखिएगा कोई एगो ले लीजिए, ऊपर के ले लेते हैं, 2/3 है, 3/4 है, और यहाँ 4/5 है, और 1/2 है। तो अंश और हर का बीच का अंतर सभी जगह एक है ना। हर बड़ा है तो जो देखने में बड़ा होगा वही बड़ा होगा, और जो देखने में छोटा होगा वही छोटा होगा। और रोही में लिखना है तो घटते क्रम में लिखना है, तो बड़का पहले, इसमें बड़ा कौन दिख रहा है, 4/5 वाला, तो बड़का पहले, उसके बाद इससे छोटा 3/4, उसके बाद इससे छोटा, और घटते क्रम में सबसे छोटा लास्ट में। ये देखिएगा कहीं ऑप्शन में है 4/5, 3/4, ये देखिए ना ऑप्शन में, 20 के ऑप्शन में है कहीं? ऑप्शन नंबर आपका इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा, 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सबसे बड़ी भिन्न है? तो ये सबसे बड़ी भिन्न कौन है इसमें हमको चेक करना है। तब देखिएगा ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, बाई ऑप्शन से चेक करना है कि जो चीज़ पूछता है वो ऑप्शन में रहता है। तो 4/5 है, और वहाँ देखिएगा 4/3 है, और यहाँ देखिएगा 3/2 है, और 6/5 है। देखिएगा अंश और बीच का अंतर कितना है, एक है, एक है, एक है, एक है, लेकिन क्या है, हर बड़ा है, याद रखिएगा हर बड़ा है। ये ऊपर वाला बड़ा है, तो ऊपर वाला बड़ा है, तो जो देखने में छोटा होगा वो बड़ा होगा, और जो देखने में बड़ा होगा वही छोटा होगा। तो आपसे बड़का पूछ रहा है, तो जो देखने में छोटा होगा वही। तो देखिएगा 3/2 सबसे छोटा दिख रहा है, तो यही बड़ा है। चलिएगा आपका आंसर हो जाएगा 3/2, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 21 का, 21 का सी हो जाएगा। चलिएगा 22 नंबर, 22 नंबर का कोई आंसर बताइए। 22 नंबर का आंसर कोई बताइए जल्दी से, कोई व्यक्ति बता सकते हैं 22 नंबर का, कोई व्यक्ति जल्दी से बताइए, थोड़ा सा रुक जाते हैं, तब जाने हैं कि आप लोग पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। 22 नंबर, बाईस नंबर का कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति नहीं, हमको आंसर नहीं बताना है, समझे। हम आपसे वो गेम खेलते हैं कि आप लोग पढ़ते हैं तो कुछ याद रहता है, कि चुपचाप है ना, ध्यान रहता है लिखे पर, समझ के पढ़ा जाता है, तब एग्जाम है ना, तब फायदा करता है। आप समझ के नहीं पढ़े, हम क्या पूछना चाह रहे हैं आप नहीं जान रहे, अभी इसका पढ़ाए। 13 नंबर ये वाला सेम सवाल है, 13 नंबर है, 22 नंबर सेम सवाल है। चलिए 23 को देखा जाए, यही चीज पूछ रहे थे, आंसर नहीं पूछ रहे थे, एकदम बिल्कुल सेम सवाल है, ध्यान दीजिएगा। क्या 23 नंबर कह रहा कि सबसे छोटका कौन होगा। तो अब भी देखिएगा, ये भी हम सवाल हम बता दिए हैं कहीं, बताइए कहाँ कहाँ पर है। 14 नंबर ऑर्डर में ऐसा सवाल देखिए, 3/4, 3/5, 3/7, 13 और 14, ये सेम सवाल है। 14 और 23 सेम सवाल है, 14 और 23 सेम सवाल है, 14 और 23 सेम सवाल है। अब देखिएगा ये सब थोड़ा सा सवाल हार्ड में आ गया। अब देखिएगा थोड़ा सा हार्ड में सब सवाल आता है। 24 नंबर कह रहा है, देखिएगा कोई एगो लीजिएगा, एक को चीजवा लिखा रहता है, यानी कि 13/21 लिखल है, और 57 यहाँ 97 लिखल है, और यहाँ 52 कितना 94 लिखल है, और यहाँ 36/79 लिखल है। तो कह रहा है कि ये कौन सही लिखा हुआ है, मतलब सब है, देखिएगा ऐसे लिखा हुआ है इसमें। ऐसे का मतलब क्या होता है कि बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। ये मुँह रहेगा ना तो बढ़ते क्रम में, यही ऐसे मुँह रहेगा तो समझिए घटते क्रम में लिखा हुआ है। जन्ने नोक तन्ने छोट, तो नोक उधर है ना तो छोट को डिनोट करते जाएगा। आई देखिएगा, तो नोक उधर हो जाएगा तो छोट के सब डिनोट करते, छोटा को डिनोट करते जाएगा। ये बात कुछ समझिए। इसमें सर हम बढ़ते क्रम में हमको आपको बारी बारी से भागा देकर चेक करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। कभी कभी अंतर पर भी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, है ना। तो देखिएगा अंतर पर भी निकाल सकते हैं, तो देखिएगा अंतर इसका कितना अंतर का है, यहाँ 13 में से यानी कि 9 का अंतर, 13 8 13 8 8 का अंतर, यहाँ 8 का अंतर। देखिएगा क्या
इसका अंतर कितना का अंतर, 20 का अंतर, 20 का कि 40 का अंतर, 40 का अंतर, इसका अंतर कितना का, 52 और 20, 40 और 2 42 का अंतर, यहाँ अंतर कितना 36 और 30, 40 और 3 43 का यहाँ अंतर। तो देखिएगा अंतर पर भी आप निकाल सकते हैं, 43 का अंतर जिसका ज्यादा अंतर रहेगा वही आपको है ना ज्यादा छोटा होता है, तो ज्यादा छोटा होता है। तो ध्यान दीजिएगा आपको अंतर पर भी लागू होता है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा बनाना नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा अंतर यहाँ है, तो बढ़ते क्रम में हमको लिखना है, तो सबसे छोटका पहले लिखाएगा, तो यानी कि सबसे छोटका कौन लिखाएगा, ये गलत लिखा हुआ है, समझ रहे हैं ना, ये तो ऐसे ही हम उतार लिए पहले का ऑप्शन का, तो आप पहले का ऑप्शन का उतार लिए है जो गलत लिखा हुआ है। तो सबसे ज्यादा अंतर यहाँ है, तो 36/79, उसके बाद अंतर 42 का, तब ये लिखाएगा 52/94 लिखाएगा। अब यहाँ देखिएगा 57 यहाँ 97 लिखाएगा, और सबसे कम अंतर यहाँ है, तो सबसे जितना ज्यादा अंतर रहेगा जितना छोट रहेगा, जितना कम अंतर रहेगा बड़ा रहेगा, तो ये कम सबसे कम अंतर तो सबसे बड़ा है, यानी कि 13/21। ऐसा फॉर्म में जो लिखल होगा वही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ऐसे भी चेक कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। आगे देखा जाए क्या, आगे ये हो गया, नहीं तो भागा भी दे लीजिएगा तो और अच्छा रहता है। पच्चीस नंबर में क्या कर रहा है देखिएगा, इसको भी हमको चेक करना है, कोई योग लिख लेते हैं, 3/8 है, 3/8 है, 19/73 हो गया, और 29/47 हो गया, है ना। और उसके बाद क्या हो गया, 17 कितना हो गया 39 हो गया, यही ना है, 17/39 इतना ही है। अब देखिएगा सबसे ज्यादा अंतर कहाँ है, तो आपको देखना ही से पता चल रहा है 19 है, यानी कि सबसे ज्यादा यहाँ अंतर है, तो ये सबसे ये छोटा होगा। तो ऑप्शन में देखिएगा सबसे छोटा ये कहाँ है, तो उसके बाद देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी में लिखा हुआ है और एगो डी में लिखा हुआ है, तो यही दोनों होगा, याद रखिएगा। ए बी में भी लिखा हुआ है, तो ए नंबर तो होगा नहीं, तो आपको देखिएगा अंतरवे से निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिए क्या इसका अंतर कितना हो जाएगा, हो देखिएगा, तो ये 20 इसको अगर मानेंगे हम, तो ये कितना है 73 है, यानी कि 53 हो जाएगा है। एक 54 का अंतर शायद हो जाएगा, क्या 54 का अंतर हो जाएगा, इसका अंतर 5 का हो जाएगा, इसका अंतर कितना हो जाएगा 29 29 58, तो 29 और 10 39, 10 और 8 यहाँ 18 का अंतर, यहाँ 17 17 17 34 17 17 34 5, यानी 17 5 22 का अंतर, क्या 22 का अंतर। तो सबसे अंतर कहाँ ज्यादा है 19/73 में, तो ये वाला है ना सबसे छोटा हो गया, उसके बाद इससे बड़ा लिखाएगा, तो इससे बड़ा अंतर कितना है 17 39, तो 17 39, और उससे बाद इसने यह वाला और उसके बाद 18 वाला अंतर है, तो 29 और उसके बाद ये सबसे कम अंतर है 3/8। ऑप्शन में ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है क्या, ऑप्शन में ऐसा कहीं लिखा हुआ है हो बी नंबर में, देखिएगा यहाँ पर गड़बड़ा रहा है अंतर से। देखिएगा कभी कभी हम बोलते हैं ना कि अंतर वाला कभी कभी गड़बड़ा रहा है, आंसर यहाँ पर मैचिंग नहीं खाया कर रहा है। देखिएगा ऐसा जो है ऑप्शन में आपका देवे नहीं किया, कहीं ना कहीं आपको ये 3/8 किसी से बड़ा होगा, यहाँ पर आपको इसीलिए हम बोलते हैं कभी कभी अंतर वाला क्या पता है ना लागू नहीं करता है, समझ रहे ना। अंतर वाला जब लागू नहीं करेगा तो आपको भाग देना ही पड़ेगा, आपसे अच्छा है कि भाग दे दीजिएगा। अंतर वाला हम ऐसे ही बता दिए है कि क्योंकि अंतर वाला जो होता है ना 90% पर लागू करता है। हम सवाल यहाँ पर हालांकि है ना हम अपना से बैठाए हुए हैं, समझ रहे हैं ना 90%, हालांकि हर बार जब हम बताते तो ये बात बताते हैं कि 90% पर लागू होता है, और कभी कभी लागू नहीं होता। तो इससे अच्छा है कि अंतर वाला है ना आप काम करबे नहीं कीजिएगा, आप भागा दे दीजिएगा, समझ रहे हैं ना भागा ही। तो यहाँ देखिएगा क्या है, देखिएगा 3/8 है, यहाँ देखिएगा तो यहाँ देखिएगा 3/8 था, और क्या है 19/73 हो जाएगा,
19 बट्टा कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 29 बट्टा यहाँ 47 हो जाएगा। अंतर वाला जहां लागू करता है ज्यादा ज्यादा का अंतर, यहाँ देखिएगा तो यहाँ 17 बट्टा आपका क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो अपना भागा ही दे दीजिएगा, ठीक रहेगा। लेकिन अपना मन में यहाँ 0 0 0 बैठा कर ले दीजिएगा। 18 का 24 हो जाएगा, भागा वाला है। 70 वाला 73 से भागा दीजिएगा, 73 से भागा दीजिएगा, जो आएगा अपना अपना भागा देकर ही निकाल लीजिएगा। अंतर पर लागू नहीं कीजिएगा, नहीं तो है ना, हम बहुत बार हम चेक करते हैं, लेकिन है ना हर सवाल में चेक करते हैं, लेकिन हम अंतर वाला तो बताना नहीं चाहिए स्टूडेंट को। अब से नहीं बताएंगे, क्योंकि हर बार चेक करते हैं, हर बार डिसकनेक्ट हो जाता है कहीं कहीं। इसीलिए अपना भागा देकर चेक कीजिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। अंतर वाला बाई चांस कभी कभी लगता है, मतलब कहने का मतलब है कि अंतर वाला भी लागू है एग्जाम में। आपको कैसे कहें ना कि वो आपको आपके डिपेंड करता है कि हम कहाँ यूज करेंगे। जैसे अंतर वाला कहाँ लागू हो जाएगा, हर 100%। जैसे यहाँ देखिएगा ए 2/5 दिया, यहाँ दे दिया, यहाँ देखिएगा 2/5 दिया, यहाँ देखिएगा ए यहाँ 7/8 दे दिया, यहाँ 9/10 दे दिया, यहाँ 20/21 दे दिया। तो यहाँ वाला ये वाला छोटा हो जाएगा, अंतर ज्यादा है, क्योंकि ये सबका अंतर कम है, 1 1 है, लेकिन यहाँ 1/1 2 है। तो यहाँ वाला हर हाल में लागू होगा, ये वाला अंतर है ना। तो ये सब पर लागू करेगा हर हाल में, तो ध्यान दीजिए। क्या चलिए ना, सब मेथड बताते रहते हैं, ऐसा थोड़े। ध्यान दीजिए क्या 26 नंबर, 26 क्या कह रहा है उसी तरह से कह रहा है। इसको भागा, अंतर पर हम नहीं जाएंगे, अंतर पर जाएंगे नहीं। जो वो पीछे बताए हैं वो अपना भागा देकर निकाल लीजिएगा, पहले ही बोल देते हैं। 5/12 है ना, क्योंकि हम आप लोगों को एग्जाम से खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास अनुभव है, तो कभी कभी ऑप्शन के अनुसार हम चल जाते हैं। अब यहाँ पर फिर हम चाहेंगे तो ऑप्शन के अनुसार चल जाएंगे, लेकिन भागा ही दे देते हैं। यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0। कह रहा है कि ए आरोही क्रम में इसको लिखना है। ये 4 48 4 पॉइंट कुछ होएगा, 8 चौका 32, 18 का 24, यानी कि 4 पॉइंट कुछ हो जाएगा। 24 से काटिएगा, 24 चौक 96, तो 24 चौक 96 ही हो गया। अच्छा यहाँ देखिएगा 4 चौक 48 से 2 बचा हुआ है, तो 2 बचा हुआ है, तब ए यहाँ कितना हो जाएगा, ए 4.1 हो जाएगा। यहाँ 24 चौक 96, यानी 14 बचा हुआ है, तो 24 चौक 96, फिर 24 चौक 96। तो इसमें से आरोही क्रम में लिखेंगे तब पहले छोटका, तो पहले ये 3 पॉइंट कुछ है, तो 3 पॉइंट मतलब ये सबसे छोटा हो गया, 3/8 हो गया। उसके बाद ये 5/12 हो गया, और सबसे बड़ा हो गया 11/24 हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो। चलिएगा ऑप्शन नंबर देखिएगा, कभी गलत नहीं होगा, डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, 27 नंबर सवाल में हम इतना ही देखिएगा, आपको यहाँ दिया हुआ है, अपना बुक में देख लीजिएगा क्या क्या है। हालांकि मेन चीजवा दे दिया है तो उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, 2/3 और 5/6 और 3/4 को आरोही क्रम में लिखना, तो बढ़ते क्रम में लिखना है। तो देखिएगा अंश और हर का बीच अंतर 1 है, और यहाँ भी 1 है, तो अंतर यहाँ देखिएगा, अंतर जब समान रहता है तो ये वाला नियम जो है, जब अंतर समान रहता है तो यह नियम 100% लागू करता है। अंतर जब समान रहेगा, तो अंतर जब समान रहेगा तो 2 नियम होता है। जब हर बड़ा रहता है तो जो देखने में बड़ा होगा वही बड़ा, जो देखने में छोटा होगा वही छोटा। लेकिन जब अंश और हर के बीच का अंतर समान है, लेकिन जब अंश बड़ा होगा तो उल्टा बात हो जाता है, जो देखने में बड़ा होता है वो छोटा, जो देखने में छोटा होता है वही बड़ा। तो यहाँ देखिएगा हमको तो हर बड़ा है, हर यहाँ भी बड़ा, तो यहाँ पर तो जो देखने में बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो देखने में छोटा होगा छोटा होगा। तो हमें छोटा कौन दिख रहा है, बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो 2/3, और उसके बाद ये इससे बड़ा कौन है, तो ये 3/, और सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, ये। तो बढ़ते क्रम में सबसे बड़ा आगे लिखाता है, तो यानी कि ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। अपना बुक में मिला लीजिएगा, ऐसे कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए। क्लास कैसा लगा, अच्छा लगता है ना पढ़ाते हैं तो बताइए, अभी बताइए कि सोने का टाइम हो गया। चलिए कमेंट करते रहिएगा, बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे बाद में कि सर जी अंतर वाला एगो क्वेश्चन आप बता दिए हैं, तो हम अभी फिर बोल देते हैं कि उसको आप अपना से भाग देकर चेक कर लीजिएगा। हालांकि हो सकता है कि सही है कि गलत है, समझ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आज इतना ही रहने दीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके बताइएगा। इससे क्या होता है कि लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा तो हम मोटिवेट रहते हैं। मोटिवेशन के लिए, हमको मोटिवेशन के लिए आपको इतना काम करना पड़ेगा। ठीक है, आज की सेवा इतना ही,
गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक। क्या कह रहे ओम प्रकाश मीना जी को तो बात मेरा माने, वो बोले कि मस्त क्लास लगा, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, मस्त सर जी लिखे। चलिए ओम प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए, मेहनत कीजिए और नौकरी पर ध्यान देकर नौकरी को हासिल कीजिए। आपका सपना पूरा होके आपके माता पिता खुश रहे, सभी को नौकरी होना चाहिए। हम भगवान से यही गॉड से दुआ करते हैं कि सभी को नौकरी हो जाए। चलिए आज की सेवा इतना ही, बातें नहीं, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और आप लोग लाइक कीजिएगा ताकि हम यहाँ पर मोटिवेट रहेंगे। इसीलिए आते आते ही लाइक कर दीजिएगा, लास्ट में लाइक नहीं होता है, क्योंकि लास्ट में होता क्या है कि बहुत सारे विद्यार्थी है ना चले जाते हैं, इसीलिए आते आते लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो